प्रवीण जी सर। आ रही सर आवाज? हाँ सर, आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर, प्रवीण जी सर ऑन कीजिए माइक और शुरू कीजिए मीटिंग। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। आ रही है आवाज? हाँ सर। शुरू करें सर? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। साथियों नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और जम्मू और रामगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूं, जयपुर जिले के अंदर। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग के अंदर। मुझे लगता है कि इस जूम मीटिंग के अंदर आज बहुत सारे नए लोग भी शामिल हुए होंगे और मेरे सीनियर साथी भी इस जूम मीटिंग में बैठे हैं। आरसीएम के डायरेक्टर भी जूम मीटिंग में बैठे हैं और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि क्या नाम है, जो नए लोग हैं ना, उन नए लोगों से मुझे 5 मिनट बात करनी है। दोस्तों, आज अपन व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो व्यापार की बात आती है तो दिमाग में आता है कि व्यापार के लिए तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, जगह की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अभी वर्तमान समय के अंदर जो व्यापार है ना, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और वो परिवर्तन क्या है कि व्यापार को डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है। अब सही जानकारी के लिए उनको सही लोगों से मिलना पड़ेगा और सही लोगों से मिलने के लिए उनको अपने जो यूट्यूब चैनल है, अपना जो जूम है, इसके ऊपर आकर के वो नॉलेज लेना पड़ेगा। अब अगर अपन व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की कोई ना कोई योजना होगी, उस योजना को समझना पड़ेगा। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग बैठे हैं दोस्तों। अब उन नए लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर अपन कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर मान लो कोई नंबर 1 जो कंपनी है, अगर उसका नाम आता है तो उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो अपना ब्रांड नेम आरसीएम के नाम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर रन कर रही है। आज पिछले 20 सालों से ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं दोस्त। एक दुकान से शुरुआत हुई थी सन 2000 के अंदर, आज इसकी हजारों दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज लगभग 500 के लगभग इसमें प्रोडक्ट है। एक डिपो से शुरुआत हुई थी, 140 से ज्यादा डिपो है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुई थी, आज इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। और बहुत फास्ट गति से ये ग्रोथ कर रही है। अगर आपको अपने जीवन के अंदर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ जाओ। इसमें असीम संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। आपको यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा लगाने के लिए कंपनी है, ऑफिस खोलने के लिए भी कंपनी है, अनुभव के लिए अपने अपने सीनियर साथी हैं। अब कंपनी के पास अनुभव 20 साल का है। अपने को सिर्फ अपना जो फालतू समय है, जो अपने मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, इधर उधर की बातों के अंदर गपशप लगाते हैं, टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये जो अपना फालतू का समय है, 24 घंटे में अपन 2 4 5 6 घंटा इस मोबाइल के अंदर ये सब चीजें जो देखते हैं, वो जो समय है ना, वो अपने को इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर डालना है। और वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का जो नाम है वो आरसीएम बिजनेस है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस का एक प्लान है और उस प्लान को दिखाने के लिए हमारे जो सीनियर साथी हैं, मेरे गुरु हैं श्रीमान मान सिंह जी, उनके माध्यम से आपको आज उस प्लान का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। और आगे का जो भी मतलब है, इस बिजनेस के अंदर कैसे सक्सेस होना है अपने को, कैसे अपन बहुत फास्ट गति से ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम को इसमें डेवलप कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज आपको मान सिंह जी के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं आपके बीच में ज्यादा देर तक रुकावट ना बन करके मैं आपके सामने मेरे गुरु श्रीमान मान सिंह जी को इन्वाइट कर रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मान सिंह। सर आवाज नहीं आ रही मान सिंह जी सर। हेलो अध्यापक हूँ। आवाज क्लियर आ रही सर? आवाज नहीं आ रही है।
साथियों नमस्कार। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, अब आ गई ना? हाँ जी सर। आ रही सर आवाज? हेलो, 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 आ रही है ना अब? हाँ जी सर। हाँ जी। साथियों नमस्कार। मेरा नाम मान सिंह है। जयपुर के पास एक बगलू का मैं रहने वाला हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था और सिस्टम में 5 साल इस बिजनेस को करने के बाद में इसको फुल टाइम मैंने इस बिजनेस को किया साथियों, और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने मेरे ड्रीम्स को पूरा किया। आज हम आधा घंटा बात करेंगे साथियों, उसमें आप मेरे साथ रहें, एक्साइटेड रहें। तो अब बात शुरू करते हैं साथियों आरसीएम बिजनेस के लिए। प्रवीण जी ने बहुत शानदार जानकारी दी आरसीएम बिजनेस की, बहुत ही जबरदस्त। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाए, अपना हाथ खड़ा करके आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी दी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतु जी पवार साहब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज हम आपस में मिल रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आरसीएम के बारे में अपन शेयर कर रहे हैं। तो साथियों हम बात करते हैं अपने मेन मकसद पे कि आरसीएम हम क्यों करें। मेरा टॉपिक रहेगा 3 चीज कि आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्या है और आरसीएम कैसे करें। इन 3 चीजों पे हम लोग साथियों बातचीत करेंगे। तो क्या आप इनके बारे में जानने के लिए तैयार है साथियों? निश्चित रूप से, क्योंकि आरसीएम को लेकर आप सब लोग एक्साइटेड हैं। बहुत सारे साथी नए आए होंगे, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आरसीएम के बारे में जानकारी लेने के लिए आए। इसका मतलब आप एम्बिशियस हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं साथियों। तो हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस को क्यों किया। जैसे कि कल का प्रोग्राम आपने सत्तू पवार साहब का देखा हो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया था कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। बहुत शानदार उदाहरण बताया था फाइनेंशियल स्टेप की। गाड़ी में 4 टायर होते हैं, लेकिन हम फिर कार के लिए एक 500 टायर भी रखते हैं। उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया, तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आज मैं बात करना चाहूंगा साथियों कि आरसीएम कैसे करें, इसका एक दूसरे कारण। साथियों आज दुनिया में, पूरी दुनिया, ये दुनिया है, पूरी दुनिया में हर जाति के लोग मिल जाएंगे, हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, हर भाषा को बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन प्रोफेशन वाइज कमाई के रूप में दुनिया में हम दुनिया को पूरी 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं सर, पूरी दुनिया को। पहले होते हैं ई फॉर होता है एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। कि पैसा कमाने वाले 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले होता है एम्प्लॉय, जो कर्मचारी चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस के हो, ये लोग पैसा बनाते हैं। दूसरे होते हैं एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, स्वयं का काम करने वाले, जैसे कि कोई दुकानदार है या चार्टेड अकाउंट है, प्रोफेशनल लोग कह सकते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, ये सब लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, छोटे दुकानदार। तीसरे तरीके के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिनका की बिजनेस होता है, व्यापारी लोग होते हैं। और चौथे प्रकार के होते हैं इन्वेस्टर। ये दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों को 4 कैटेगरी में हमें बांटा है। अब हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में। अब इधर के लोग, ये लाइन ये है पीछे, ये लाइन के बाईं तरफ के लोग हैं और ये लाइन के दाईं तरफ के लोग। अब इन लोगों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे बनाते हैं साहब। एम्प्लॉय है जो पैसा बनाते हैं, इनका एक फार्मूला पैसा बनाने का, M = रेट इनटू टाइम। ये इस फैक्ट पे काम करते हैं साहब। इनको ये सिखाया गया है कि इस फार्मूले से पैसा बढ़ाया जा सकता है। एम्प्लॉय है वो रेट डिसाइड करते हैं, अपनी रेट को बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो 8 घंटे काम करता है, उसको 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा। 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे के हिसाब से मिलता है। 24 घंटे काम करेगा जो कर नहीं सकता, मैक्सिमम 12 से 16 घंटे आदमी काम कर सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस रेट को बढ़ाते हैं, ये अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, ये लोग अपनी पढ़ाई को करते हैं और धीरे धीरे अपनी रेट को बढ़ाते हैं। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, छोटे दुकानदार कह सकते हो, प्रोफेशनल लोग कह सकते हैं। ये भी इस फैक्टर पे काम करते हैं कि अपनी रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको जिंदगी में यही सिखाया जाता है कि अपनी रेट बढ़ाओ, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ और उसके माध्यम से आपको पैसा कमाते हैं। इस तरह के लोग क्या होते हैं कि कितनी भी स्किल को बढ़ा लें, लेकिन यहाँ पर समस्या है कि टाइम,
टाइम परमात्मा ने हमें कितना दिया साथियों? 24 घंटा। 24 घंटे में हम मैक्सिमम 12 से 16 घंटे काम कर सकते हैं। 24 घंटे हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये कितने भी सारे ये इंटेलिजेंट लोग इस सेक्टर में आते हैं। दुनिया भर के जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो इस कॉलम में आएंगे। ये लोग अपने रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन हार कहाँ जाते हैं? क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है। क्योंकि आदमी 12 से घंटे 16 घंटे काम कर सकता है, 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 24 घंटे से क्योंकि टाइम नहीं है। ये लोग दुनिया में 90% है। 90% लोग क्या है, इनके पास काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। ये एक तरह से करते हैं 90% लोग। और इधर के लोग हैं दुनिया में 10% लोग। ये क्या करते हैं? ये भी फार्मूला तो ये अपनाते हैं, m बराबर r इंटू रेट, लेकिन इनकी थ्योरी अलग है। ये रेट को नहीं बढ़ाते, ये टाइम को बढ़ाने पे काम करते हैं। इनको ये ध्यान है कि रेट कितनी भी हो, अगर मेरे पास में घंटों की आवर बढ़ जाएगी, वर्किंग आवर की रेट बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाएगा, तो मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ। इस तरह के लोग होते हैं ये V4 बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, टाटा है, बिरला है। ये लोग क्या करते हैं कि एक बिजनेसमैन है बड़ा, वो एक फैक्ट्री खोलेगा, फैक्ट्री में 1000 आदमियों को वो रखता है। 1000 आदमियों को रखने से 10-10 घंटे उनसे काम करवाता है साथ, तो उसके लिए 10,000 घंटे काम हो रहा है। यहाँ पर ये लोग कितने भी ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन समय इनके पास में नहीं है। यहाँ पर ये लोग कितने भी अनपढ़ है, कुछ भी हैं, लेकिन ये टाइम को बढ़ाते हैं तो इनका टाइम मल्टीप्लाई होता है, इसकी वजह से इनके पास में पैसा भी ज्यादा। दूसरे हैं इन्वेस्टर। ये लोग पैसे से पैसे को बनाते हैं साथ, यानी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 5 करोड़ रुपए का कहीं पे प्लॉट ले लिया, जगह ले ली, 10 साल छोड़ दिया, वो पैसा कहीं गुना बढ़ जाता है, यानी ये पैसा। तो ये दुनिया में है 10% लोग। ये यहाँ पर ये पैसे के लिए काम करते हैं और यहाँ पर पैसा इनके लिए काम करता है। ये दुनिया में है 90% लोग और ये है दुनिया में 10% लोग। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब इनकी हालत देखिए साथियों, यहाँ 90% लोग हैं, लेकिन दुनिया की संपत्ति का 10% भाग इनके पास में है, और ये 10% लोग हैं, इनके पास दुनिया का 90% भाग पैसा। दुनिया की 90% दौलत के मालिक ये 10% लोग हैं, और ये 90% लोग दुनिया की 10% दौलत के मालिक। ये काम करते हैं टेम्परेरी, काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, और ये करते हैं काम परमानेंट। काम पे नहीं जाते तो भी पैसा आता है, काम करते हैं तो भी पैसा आता है, दुनिया में नहीं रहते तो भी पैसा आता है। ये काम करते हैं अस्थायी, और ये कह सकते हैं स्थायी काम। यहाँ पर ये पैसा, अब कहने का मेरा मतलब है साथी, ये दो कैटेगरी के ये विभाजन आपने देखा, ये पूरा इधर देखा कि बाईं तरफ के लोग ये हैं और दाईं तरफ के लोग ये हैं। यहाँ पर ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, यहाँ पर पैसा इनके लिए काम करता है। यहाँ पर ये लिमिटेड इनकम लेते हैं, यहाँ पर ये असीमित, यहाँ पर सीमित इनकम, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से ये सीमित पैसा लेते हैं, और इधर वाले लोग असीमित पैसा लेते हैं। अब देखना ये तस्वीर को हमें ध्यान से देखना चाहते हैं, बड़े ध्यान से देखें कि हम कौन से कैटेगरी हैं। निश्चित रूप से हम अधिकांश लोग इस कैटेगरी में। क्या ये लोग इधर नहीं जाना चाहते? क्या ये लोग कमजोर हैं? क्या सोच समझने की शक्ति नहीं? ये सारे ज्ञानी लोग इधर हैं, ये भी इधर जाना चाहते हैं। मैं आपको पूछना चाहूँ, अगर हमें भगवान ऑफर दे तो हम इस लाइन के बाईं तरफ रहना पसंद करेंगे या इस लाइन के दाईं तरफ रहना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि दाईं तरफ आना चाहेंगे। ये लोग भी चाहते हैं दाईं तरफ आना, लेकिन समस्या क्या है कि इधर आने के लिए आपके पास में पैसा चाहिए, असीमित पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जब आप इधर आ सकते हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं भी एक फैक्ट्री खोलूंगा, 1000 आदमी को नौकरी पे रखूंगा, लेकिन साथियों 1000 आदमी को देने के लिए तनख्वाह तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, जो कि इनके पास में नहीं। ये भी जानते हैं, ये भी इन्वेस्टर बनना जानते हैं कि 5 करोड़ की मैं संपत्ति लूंगा, जमीन ले लूंगा, वो 5 साल में 4 गुना हो जाएगी, लेकिन 5 करोड़ तो चाहिए। क्योंकि ये लोग चाह के भी इधर नहीं आ सकते। तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हमें परमात्मा मौका दे तो हम इस लाइन के बाईं तरफ रहना पसंद करेंगे या दाईं तरफ रहना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से आप साथियों कहेंगे कि हम दाईं तरफ रहना पसंद करेंगे। और कितने साथी रहना चाहते हैं, चैट बॉक्स में जाके हाथ खड़ा करके अपना दिखा सकते हैं कि हम इस तरफ आना चाहते हैं। निश्चित रूप से साथियों, आज परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है। आज मैं जिस सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ, उस सिस्टम के माध्यम से एक आम आदमी भी चाहे तो वो इधर से इधर आ सकता है, जिसमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी सारे मापदंड की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो इधर से इधर आ सकता है। और इधर से आने के लिए उसको साथियों क्या करना पड़ेगा? RCM को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो प्रवीण जी ने भी बात बताई कि अगर आप इस 90% लोगों से 10% लोगों के बीच में आना चाहते हैं तो आपको RCM
एक ही बात रहा हमारे पास में, क्योंकि आज नेटवर्कर इस बिजनेस के माध्यम से इधर आ सकते हैं। हो सकता है वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज सतगुरु जी सर है आपकी, इनने अकेले ने शुरुआत की, आज लाखों आदमी इनकी टीम में, आज वो एक एक घंटा भी काम करते हैं। लाखों आदमी, हम जैसे बहुत सारे लोग उनकी टीम में है। अगर 10,000 भी मान लो आप, 10,000 लोग एक एक घंटा भी काम करते हैं तो इनके लिए 10,000 घंटे काम हो रहा है। तो टाइम की बंदिश को इन्हें तोड़ दिया, यानी टाइम को ब्रेक कर दिया, इनकी कंडीशन को ब्रेक कर दिया, इसलिए आज इनके पास लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो एक नेटवर्कर भी इधर आ सकता है। नेटवर्कर एक वो प्राणी है, 5वां प्राणी, यानी इनके बराबर की टक्कर देने वाला नेटवर्क है। और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए आप जितने भी दोस्त हैं जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपनी पीठ थपथपाएं कि परमात्मा ने हमें बहुत शानदार मौका दिया है कि हम भी इन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को धन्यवाद है, अपनी पीठ ठोकें कि बहुत बढ़िया काम हमने पहले के जन्म में कोई अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से आज हमें ये मौका परमात्मा ने दिया। और किसी ने कहा भी है साथ में कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। तो आप सारे सौभाग्यशाली लोग हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करें अपने लिए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। उसके लिए सीधा सा यहाँ ये फैक्ट्री होती है, यहाँ पर ये ग्राहक है जिसको सामान खरीदना है। सामान खरीदने के लिए है ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, ये डीलर है, ये स्टैंड अप एजेंट है, और यहाँ पर ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर ये विज्ञापन वाले हैं, एडवर्टीजमेंट वाले। होता है क्या है, 50 रुपए का सामान यहाँ से चलता है, 50% पैसा ये लोग बढ़ा देते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें शुरू करने। ये वर्षों से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। इस सिस्टम में 3 फैक्टर हैं। पहला काम है फैक्ट्री, दूसरा है मिडिलमैन और तीसरा है ग्राहक। मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सब तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? दूसरे नंबर पर फैक्ट्री, और ये बीच वाले इनका नंबर है साथियों तीसरा नंबर। ये ग्राहक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इस ग्राहक को ध्यान नहीं है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर बाजार का राजा है, उपभोक्ता बाजार का राजा है। ये अलग बात है कि इसको नहीं ध्यान, लेकिन इन सबको ध्यान है कि ये हमारा देवता है, ग्राहक है जो भगवान है। अब आप देखिए साथ, कमाई के लिए, कमाई के रूप में हम देखते हैं नंबर 1 पे कौन है इन तीनों में से? मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये तो 50 की चीज 100 में मिलती है। मैं आपको बताऊं, बिस्लेरी की पानी की बोतल 100 रुपए की यहाँ से चलती है और 20 रुपए में यहाँ पर मिलती है। 2 रुपए में ये बढ़ के सारा खर्चा है, 2 रुपए में, 20 रुपए में इसको खरीदनी पड़ती है। 18 रुपए बोतल के कौन खा रहा है? तो कमाई में नंबर 1 कौन हुए? ये बीच के लोग हुए। दूसरे नंबर पर कौन है? ये फैक्ट्री, क्योंकि पैसा लगाया है। और ग्राहक का कौन सा नंबर है? तीसरा। बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि तीसरे नंबर पे ग्राहक है, लेकिन साथ सोचिए, क्या ग्राहक को खरीदारी का पैसा मिलता है? यहाँ इसका नंबर ही नहीं है, यहाँ इसका कोई नंबर ही नहीं है। जिसके वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसकी हालत की देखिए। इसकी वजह से बीच के लोग करोड़पति बन रहे हैं, इसकी वजह से बीच के लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इनके शानदार कार आ रही है, इसकी वजह से इनका शानदार बंगला बना हुआ है। सब कुछ इसकी वजह से है। ये इन सबको पाल रहा है, लेकिन हालात देखिए कमाई में। आज ये सिस्टम के माध्यम से हम समझाने आए हैं किसको? कि जागो ग्राहक जागो, सोचो, अपने तरीके को बदलो और तुम भी नंबर 1 बन सकते हो। और वो एक सिस्टम दिया कि अगर इस तरीके से खरीदारी करते रहे तो यहाँ पर यही रहोगे। अगर आपको भी नंबर 1 बनना है तो आपको एक सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो खरीदारी आप यहाँ करते थे वो एक सिस्टम के माध्यम से करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा एक सिस्टम के माध्यम से, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम बिजनेस इस व्यक्ति को नंबर 1 बनाने का मौका देता है, ताकि इसके सारे ड्रीम जो इसमें सोच रखे हैं उनको वो पूरा कर सकता है और उन 10% लोगों में शामिल हो सकता है जिसका सपना, जिसमें पूरी दुनिया में केवल 10% लोग ही हैं, उनमें वो शामिल हो सकता है। अगर ये चाहे। समझना किसको पड़ेगा साथियों? इसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों ने समझ लिया, जानवर तक समझ गए। मुझे एक बात याद आती है, आपको सुनाना चाहता हूं मैं, कि आपने कैप सेलर एंड द मंकी की कहानी सुनी होगी, अंग्रेजी में पढ़ी होगी, टोपी विक्रेता और बंदरों की। आपने सुनी होगी निश्चित रूप से, सबको याद है साथियों? थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। कि कैप सेलर और मंकी क्या होता है कि एक बार एक टोपी विक्रेता होता है जो टोप यहाँ लेकर एक बाजार में गांव से दूसरे गांव में बेचने के लिए जाता है, टोपियों का गट्ठर लेकर। उस दिन कुछ समय ठीक नहीं था, उसकी टोपियां बिकी नहीं, तो उसको वापस आना पड़ा दोपहर में। वो आ रहा था, एक रास्ते में जा रहा था नदी के किनारे,
जून का महीना था, गर्मी पड़ रही हुई थी, तो उसने सोचा कि एक पेड़ के नीचे बैठ के मैं सुस्ता लेता हूँ। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया, ठंडी हवा चल रही थी, तो वो थोड़ा सा लेट गया, टोपियों के गट्ठर को सिर के नीचे रख के, और वो लेट गया। आधा 1 घंटे बाद में उसकी आंख खुली, तो उसको पता चला कि उसका टोपियों का गट्ठर है, जो टोपियां उसके पास है ही नहीं। उसने चारों तरफ देखा कि मेरी मेहनत की कमाई है, टोपियां कौन चुरा के ले गया। बड़ा रुआंसा होगा, रोने लगा। अचानक देखता क्या है कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे, और सारे बंदरों के ऊपर टोपियां लगा रखी थी सब। उसने सोचा कि मेरे तो सारी मामला गड़बड़ हो गया, सारी कमाई मेरी तो ये ले गए, अब मैं इनसे कैसे लूं। लेकिन वो समझा हुआ था, उसके दादाजी ने उसको बता रखा था कि भैया ये बंदर होते हैं, वो बहुत नकलची होते हैं, वो आदमी की नकल करते हैं। तो उसको दादाजी की बात याद आ गई, और उसने कहा कि अगर बंदर नकलची है तो मैं देखूं तो सही। तो उसने अपनी एक टोपी थी अपनी खुद की, उस टोपी को पहना, तो बंदरों ने भी उसको देख के टोपी को पहन लिया। फिर उसने देखा कि हाँ बंदर मेरी नकल कर रहे हैं, तो उसने अपनी टोपी हटाई, उसको हिलाया, तो बंदरों ने भी टोपी को हिलाया। तो उसने समझ गया कि बंदर नकलची होते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही करेंगे। फिर उसने दिमाग लगाया कि मैं कैसे अपनी टोपियों को वापस लूं। तो उसने उन बंदरों को टोपी दिखा के हिलाया, तो सारे बंदरों ने टोपी हिलाई। अचानक फिर उसने क्या किया, टोपी को उठा के जमीन पे फेंका। तो बंदरों को भी क्या करना था, क्योंकि नकल करते हैं बंदर, तो सारी की सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी, और जमीन पर फेंकते ही उसने तुरंत टोपियों को कलेक्ट किया, गट्ठर बंधा और तोड़ के चला गया। ये बात जाके उसने गांव में बताया, घर वालों को बताया कि आज तो बहुत बुरा हुआ, और आज तो मैं तो मेरे तो सारी टोपियां चली जाती, सारी कमाई, और मैंने आज इस तरह से टोपियों को बचा लिया और अपनी टोपियां लेके वापस आ गया। वर्षों बीत गए, पीढ़ियां गुजर गई, समय गुजरा, फिर वही चीज होती है। उसी टोपी विक्रेता का पोता, जमाना बदल चुका था, टोपियों का व्यापार कर रहा था, तो एक दिन टोपियां बेचने जा रहा था, बेचकर वो पैसा लेके वापस आ रहा था, तो नोटों की गड्डियां थी, तो वो उसी रास्ते से जाता है। देखता क्या है कि वहां पर वही गर्मी पड़ी, पेड़ के नीचे वो भी बैठ गया, और गर्मी पड़ रही थी तो थोड़ा सुस्ताने के लिए वह लेट गया, और जो नोट थे उसके पास में, उनका थैले में रख के वो नीचे सिर पे नीचे लेके सो गया। थोड़ी देर बाद में उसको नींद आ गई। वाकया फिर वैसा ही हुआ। जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी नोटों की जो गड्डियां है ना, वो नहीं है। बहुत घबरा गया, रोने लगा कि मेरी सारी मेहनत की कमाई चली गई, क्या करूं मैं। चारों तरफ देख रहा था, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया। लेकिन उसने देखा कि बंदर पेड़ पर बैठे हुए हैं, 10-15 बंदर बैठे हुए हैं, और सबने उसके नोटों की गड्डियों को ले रखा। अब वो देख के बड़ा हैरान हो गया कि ये बंदर मेरा तो पैसा चुरा ले गया, मैं इनसे कैसे वापस लूं। लेकिन उसको अपने दादाजी की बात याद आई कि दादाजी ने कहा था कि एक बार टोपी लेके मैं आ रहा था, टोपी बंदर ले गए थे, मैंने ये तरीका अपनाया। तो बात याद आई दादाजी की बात, मैं दादाजी की बताई बात को फॉलो करता हूँ। तो उसने क्या किया कि भाई बंदर नकलची होते हैं, उसने अपने जेब में से नोटों की गड्डी निकाली और उन बंदरों को देख के दिखाई, तो बंदरों ने भी नोटों की गड्डी उसको दिखाई। फिर उसने कहा कि हाँ बंदर, तो दादाजी ने सही कहा था, बंदर नकलची होते हैं। फिर उसने अपने नोटों की गड्डी को लेके उनको हिलाया, तो बंदर ने भी हिलाया, कहा बात तो पक्का है। अब दादाजी ने कहा था कि जोर से जमीन पे मारना, और बंदर भी जोर से मारेंगे, और इकट्ठा करके बजाना। तो वो का वो तरीका उसने अपनाया, बंदरों को नोटों की गड्डी दिखाई, बंदरों ने भी दिखाई, उसने नोटों की गड्डी को हिलाया, बंदरों ने भी हिलाया, और उन सबको दिखा के बंदर ने जोर से जमीन पे नोटों की गड्डी, उस टोपी विक्रेता ने जो जमीन पर नोटों की गड्डी फेंक। लेकिन देखता क्या है साहब, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, किसी भी बंदर ने नोटों की गड्डी को जमीन पे। उसने कहा कि दादाजी ने तो ये बात बताई थी, ये क्या हुआ। अचानक देखता है कि एक बंदर का छोटा सा बच्चा उसके पेट के चिपका हुआ था, वो वहां से अलग होके और धीरे 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 पेड़ से उतर के जमीन पे आता है, और जमीन पे आके और वो नोटों की गड्डी जो उसे टोपी विक्रेता ने फेंकी थी उसको उठा के लेके वापस आ जाता है। और जाते जाते कहता है कि भैया तेरे दादाजी ने जो बात बताई तो मेरे दादाजी ने भी बताई थी कि ऐसी भूल मत करना जो मैं कर दिया। अब जमाना बदल गया है, यानी मैं टोपी को फेंक दिया था, वो लेके चला गया, तुम्हें नहीं फेंकना है, और वो नोटों की गड्डियों को लेके भी चला। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, बंदर समझ गए मैसेज क्या है, बंदर समझ गए जमाने के अनुसार हम तो इंसान है सर। आज तक ये खरीदारी करते हुए आए, आज से खरीदारी कर दुनिया को करोड़पति बना रहे हैं। आज अपने लिए काम करें कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, और इस सिस्टम का नाम है साथियों। इस पैसे को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, इस पैसे को अगर आप वास्तव में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आज जो आपको बुला के लाए हैं वो सब आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि कैसे क्या करना है। आपको एक आईडी देनी है, एक फोटो देनी है, बैंक का प्रूफ देना है, पैन नंबर देना है, नॉमिनी का नाम देना है, मोबाइल नंबर, जो आपको बुला के लाए हैं वो सारा आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद में 2 कमिटमेंट करने हैं कि इसकी शॉपिंग करनी है, इसके बारे में लोगों को बताना। अब हम बात करते हैं साथियों हाउ, इस बिजनेस को कैसे करें।
बिजनेस क्यों करें? क्योंकि 10% लोगों में आना। बिजनेस क्या है? केवल खरीदारी का नया तरीका है, नए जमाने का नया व्यापार है। फैक्ट्री से ग्राहक को सीधा मिला दिया जाता है, बीच का पैसा हमें मिलता है। अब मैंने इसको 90% रोल आपका वो करेगा साथियों, अपना क्यों आपको ढूंढना है। सत्तू जी साहब ने बताया फाइनेंस स्टेप के रूप में आप इसको कर सकते हैं। मैंने बताया 10% लोगों में शामिल होने के लिए आप कर सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए आप इसको करें। अब करने के लिए हमें क्या करना? इसको करने के लिए आरसिम के एबीसी सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आरसिम का एबीसी सीखना पड़ेगा। एबीसी का मतलब है पहला ए फॉर एटीट्यूड। आपको अपना नजरिया, एटीट्यूड को क्या बोलेंगे? नजरिया। आपको अपना नजरिया आरसिम के प्रति पॉजिटिव, सकारात्मक रखना पड़ेगा। और ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे आप पॉजिटिव हो। इसके लिए आप कैसे पॉजिटिव होंगे? मान लीजिए आपको एक ड्रम है, उसमें काला पेंट भरा हुआ है, अब उसको सफेद करना है तो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से उसमें थोड़ा थोड़ा व्हाइट पेंट डालेंगे, व्हाइट पेंट डालेंगे, व्हाइट पेंट डालेंगे, व्हाइट पेंट डालेंगे, डालेंगे। एक दिन डालते एक दिन वो भी व्हाइट हो जाएगा। यानी हमें सकारात्मक बनने के लिए, आरसीएम के प्रति पॉजिटिव बनने के लिए हमें क्या काम करने चाहिए? पहला काम, आरसीएम की बुक्स पढ़नी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़नी। जैसे जीत आपकी है, बिजनेस स्कूल है, सोचिए और अमीर बनिए, क्वेश्चन आर द आंसर, ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो आपके मेंटल एटीट्यूड को बहुत पढ़ाएगी। उन किताबों को आपको पढ़ना है। रोजाना आधा घंटा नियम बना लो कि आधा घंटा रोज हमें आरसीएम से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें हमें पढ़नी है। क्योंकि आज तक हम बड़ा पैसा कौन कमाते हैं साथियों? गर्दन के नीचे के हिस्से को काम में लेने वाले या गर्दन के ऊपर के हिस्से को? निश्चित रूप से ऊपर के हिस्से को काम में लेने वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, मजदूरी के मिलते हैं 4 आना, ज्ञान के मिलते हैं 12 आना। तो आपको अपने ज्ञान को डेवलप करने के लिए ये बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं बुक्सों में आप पीसी छाबड़ा जी की किताबें हैं, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उन्हें लिखी हुई है। कामयाबी का प्रवेश द्वार है, सफलता 100% सफलता है, जीवन एक खोज है, स्वयं में समाधान है। ऐसी इतनी बहुत सारी किताबें हैं, वो हमें पढ़नी है। अगर उनको हमने पढ़ लिया तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा कि कैसे इसको फील करें, कैसे स्वयं में समाधान इतनी शानदार है कि आप अपने में सुधार करेंगे तो आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। तो पीयूसी से जहां से भी मिले, डिपो से मिले, उन किताबों को आप पढ़ने का रोजाना आधा घंटा टाइम डालें। इसके अलावा प्रोडक्ट के लिए टीसीजी की किताबें आपको पढ़नी है। प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आरसी के प्रोडक्टों के प्रति हमारा नजरिया होना चाहिए, प्रोडक्टों की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। तो हमें प्रोडक्ट की किताबें पढ़नी है। जैसे न्यूट्रीचार्ज की किताबें अपन को पढ़नी है। न्यूट्रीचार्ज का जो भी न्यूट्रीचार्ज की बुक है उनको हमें पढ़नी है। हरि संजीवनी की किताबें हमें पढ़नी है। गुड डॉट की किताबें हमें पढ़नी है। हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल के बारे में जानकारी लेने के लिए इसका लिटरेचर हमें पढ़ना है। इस तरह की किताबें हमें बार बार रोजाना आधा घंटा इनको हमें लगातार पढ़ना है। क्योंकि हमें हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, आरसीएम के प्रति सकारात्मकता लेनी है, प्रोडक्ट के प्रति सकारात्मकता लेनी है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। प्रोडक्ट, इन तीनों चीजों को रोजाना आधा घंटा हमें देना है, नियमित रूप से आधा घंटा, लगातार बार और हर बार आपको आधा घंटा। दूसरी चीज, अगर आपको एटीट्यूड को ठीक रखना है तो आपको पहले हमारे टाइम में सीडी और कैसेट सुनते थे हम लोग, और वो खरीदनी पड़ती थी। सीडी और कैसेटें खरीदनी पड़ती थी। अगर 5 लोगों को सुनानी है तो 5 कैसेटें लेनी पड़ती थी और अलग अलग लेनी पड़ती थी हर लीडर की। लेकिन आज जमाना हाईटेक हो गया है। यूट्यूब पे रोजाना आधा घंटा आपको देना है, आधा घंटा रोज यूट्यूब पे देना है। बहुत सारी किताबें यूट्यूब पर हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। किताबों को जीत आपकी है, आपका बिजनेस स्कूल भी इस पे आ रखी है, सोचिए और अमीर बनिए भी इस पे आ रही है, उनको आप पढ़ें। प्रोडक्ट की जानकारी के लिए न्यूट्रीचार्ज के लिए, जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन की हमें जानकारी लेनी है तो न्यूट्रीचार्ज मैन का वीडियो आप देखें, न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल चैनल पे जाके। न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में जानना है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स का वीडियो आप देखें रोजाना आधा घंटा। व्यू के बारे में जानना है, वेज ओमेगा के बारे में जानना है, एस&एफ के बारे में जानना है, न्यूट्रीचार्ज डीजे के बारे में जानना है। इन सब जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी लेने के लिए उनके वीडियो आप देखें। हरि संजीवनी के प्रोडक्टों के बारे में हमें जानना है कि हरि संजीवनी कैसे हमें काम में लेती है, चौथा स्टेज कैसे काम में लिया जाएगा, स्पिरिमेक्स को कैसे काम में लिया जाएगा, रैपिड का क्या रोल है, कैसे उसको दिया जाएगा, पहले स्टेज के साथ देंगे, दूसरे स्टेज के साथ देंगे। ये सारी जानकारी को हरि संजीवनी के चैनल पर आपको मिलेगी। गुड डॉट के बारे में आपको कैसे वेज बाइट बनाते हैं, वेज बाइट कैसे बनाते हैं, प्रोटीन कैसे बनाते हैं, इसकी बर्फी कैसे, प्रोटीन की बर्फी कैसे बनाई जाती है, प्रोटीन से खीर कैसे बनाई जाती है, सारे के सारे वीडियो आप गुड डॉट पे देखें।
हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल के रेगुलर हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तो उनको अटेंड करके हम इन पे बहुत बड़े अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो सीडी और इन पे आप टाइम। चौथी चीज, पहले हमारे टाइम में हर महीने फंक्शन और सेमिनार और मीटिंग अटेंड करें। लॉकडाउन से पहले यहाँ पे जाने के लिए 100 रुपए का टिकट लेना पड़ता था आपको। अगर आपके साथ 5 आदमी चले गए तो उनके भी टिकट आपको लेने पड़ते थे। पूरा दिन खराब होता था, ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ती थी, उसके बाद में जाके आपको ये प्रोग्राम मिलते थे। लेकिन धन्यवाद दें सत्तू जी पवार साहब को, मैं चाहूंगा बहुत बहुत बधाई हो इनको, सत्तू जी को बहुत शानदार प्लेटफॉर्म इन्हें दिया है कि हर दिन 8 से लेके 8 PM से 9 PM तक आपको रोजाना हर बार नया लीडर, हर बार जमीन से जुड़ा हुआ नया लीडर आपको सेमिनार मिलेगा। आपको इसमें जैसे कल आ रहे हैं धनराज जी भाटी, बहुत ही शानदार, आपको मोटिवेट करने के लिए आप सोचिए कि एक ट्रैक्टर मैकेनिक आज स्टार पल पे है, आप सोच के देखिए। बाबूलाल जी बंदावाला साहब है जो एक किसान है, 10वीं फेल है, वो व्यक्ति आज टेक्निकल अचीवर पे है। रामदयाल जी जो एक शॉपकीपर हैं, उनके रहते उन्होंने आज इस बिजनेस में मुकाम हासिल किया है। अरविंद जी जुगतावत साहब हैं जो एक लेक्चर, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बेरोजगार लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम है जिनको कोई धंधा नहीं मिलता, लेकिन आप अरविंद जी जुगतावत को देखेंगे तो एक लेक्चर की पोस्ट में होने के बावजूद भी वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। केशाराम जी को आप देखें, बाड़मेर जिले के इतने बढ़िया लेक्चरर हैं, वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। हर आदमी, लक्ष्मण सिंह जी राजाओं साहब को देखें जो एक प्राइवेट स्कूल चलाया करते थे, आज इसकी वजह से टेक्निकल अचीवर है। तो हर बार आपको नया नया लीडर सुनने को मिलेगा, हर बार आपको, हर व्यक्ति, क्या पता कौन सा आदमी इस व्यक्ति को कब पॉजिटिव कर दे, कोई पता नहीं। इसलिए आप 8 से 9 बजे तक, अगर आप स्मार्ट बिजनेस करना चाहते हैं साथियों, अगर इसका बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा 8 बजे से। मेरा कहना है अगर एक धोती को सूखने में, एक साड़ी को सूखने में 1 घंटा लगता है तो 100 साड़ियों को सूखने में कितने घंटे लगेंगे साथियों? क्या 100 घंटे लगेंगे? नहीं साथियों, 1 घंटा ही लगेगा। लेकिन यहाँ भी आप अकेले मीटिंग देखें, आप अपने साथ 10 लोगों को लेके देख रहे हैं, तो 10 लोगों की वजह से वो 10 के लोग भी ट्रेंड हो रहे हैं आपके साथ। आप सोचो, आपको हरिचंद्र की ट्रेनिंग मिल रही है, आप भी जानकारी ले रहे हैं, आपके 10 लोग भी जानकारी। एक दिन वो 10 लोग 10 को लाएंगे, 10 लोग 10 को लाएंगे, तो हजारों लोग आपको पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी मीटिंग देख रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। तो आपका काम आसान हो गया। अगर इसको स्मार्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी देनी। सारे काम, बहुत से सारे साथी होते हैं साथ, मैं तो मीटिंग में था आज, इसलिए प्रोग्राम की मीटिंग ही है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्मार्ट काम कर रहे हैं साथियों। तो मीटिंग यहाँ पर ही करें आप, 8 से लेकर 9 बजे तक इन प्रोग्रामों को आपको अटेंड करना है। ये आपके एटीट्यूड को, और एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आपका एटीट्यूड हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। हर परिस्थिति, कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है। मुझे एक बात याद थी, हालांकि वो नेगेटिव बात है, मैसेज नेगेटिव है, लेकिन उससे हमें पॉजिटिव करना है। एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए? मेरे गांव में, मैं आपको बताता हूँ छोटा सा स्टोरी, कि हमारे गांव में कुछ लोगों को शराब पीने की आदत पड़ गई। जानते हैं आप लोग किसकी आदत पड़ जाती है? अब शराब पीने के वो इतने आदी हो गए कि उनको इनके बगैर रहा नहीं जाता, और वो सारे दिन रात को आए तो हुड़दंग करें, फैमिली वाले उनके परेशान, रिश्तेदार उनके परेशान, सारे लोग परेशान। हर आदमी चाहे कि यार कैसे करके इनकी शराब छूट जाए तो इनके जीवन सुधर जाए। उनकी पत्नियां उनको समझाए कि भाई आप ऐसा मत किया करो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो, जगह जगह हमारी को नीचा देखना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं माने, वो शराब के प्रति उनका एटीट्यूड इतना परफेक्ट था, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका, इतने भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो सारे लोग परेशान हो गए, सब तरह से समझा के वो परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया और उनको कहा कि साहब आप हमारे इनको शराब छुड़वाओ, थोड़ा प्रयास करो। कि भाई मैं क्या छुड़ाऊंगा, ये मानने वाले तो है नहीं, प्रयास करो आप, क्या पता आपकी बात को मान जाए। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो बैठ गए और उन्हें अपने गांव के उन सब 101 शराबियों को बिठा दिया। अब वो समझाने लगे उनको कि भाइयों देखो, शराब पीना बहुत बुरी बात होती है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से हमारे पैसों की हानि होती है, हमारी इज्जत कम होती है ना, तो आप शराब छोड़ दो। तो देख रहे थे कोई भी उसमें रुचि नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा साहब यार आप शराब को इतना क्यों पीते हो, उन्होंने प्रश्न कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि हम शराब को इसलिए पीते हैं कि शराब में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। यार भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसी कौन सी शराब है, कैसे होते हैं भगवान के? तो मैं राजपूत फैमिली से हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता, मुझे इसका ध्यान नहीं। मैंने सुन रखा है कि शराब के 3-4 प्रकार होते हैं, एक तो जिन होती है, एक विस्की है, एक रम होती है, और एक हमारी तरफ चलता है ठर्रा, वो भी चलता है ना। तो उन चारों के ब्रांड के बारे में उनके भाव देखिए आप, कितनी पॉजिटिविटी है उनके प्रति। तो वो कहेंगे साहब जब हम जिन पीते हैं ना तो हमें
जानकी जी के दर्शन होते हैं कि जिन में बसे जानकी, कि जब हम जिन पी लेते हैं तो जानकी का लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन कि जिन में बसे जानकी, और रम में बसे राम, और जब हम रम पीते हैं तो उसमें राम जी दिखते हैं हमें। जिन में बसे जानकी, रम में बसे राम, और विस्की में विष्णु बसे, विस्की पी लेते हैं तो विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, और ठर्रे में हनुमान। यानी जिन में बसे जानकी, रम में बसे राम, विस्की में विष्णु बसे और ठर्रे में हनुमान, और किस किस का मैं त्याग करूं, सब में है भगवान। यानी इतना पॉजिटिव वो उस चीज के प्रति, जबकि उसका नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिविटी के बता रहा हूं। अब डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया, यार कैसे इनको समझाऊं, फिर भी क्योंकि उनको बुलाया गया था तो उन्होंने प्रयास किया, भाई ठीक है आप कहते हो, लेकिन फिर भी इसके पीने से हानियां होती है, मैं आपको हानि बताना चाहता हूँ। तो उन्हें एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सुन रखा था कि आदमी सुनने से कम और देखने से ज्यादा सीखता है। तो उन्हें एक प्रैक्टिकल किया, 2 गिलास लिए, एक गिलास में शराब डाली और एक में सादा पानी, और पानी में तैरने वाला एक कीड़ा होता है टेंचुआ, उनको दोनों गिलासों में डाल दिया। अब दोनों गिलासों को पकड़ के कहते हैं कि भाइयों देखो आप, ये 2 गिलास है, एक में मैंने शराब ली है, एक में पानी डाला है, और ये पानी में तैरने वाला केंचुआ है, ये दोनों में डाल दिया मैंने। अब आप देखो 5 मिनट होता है क्या कि 5 मिनट में शराब वाले में वो केंचुआ था, 5 मिनट में उसने शराब पी, शराब पीने के बाद में 5-7 मिनट में कड़पा और थोड़ी देर में शांत हो गया, यानी वो मर गया। और पानी वाले में वो पानी पी के आराम से तैरता रहा। दोनों गिलास उन शराबियों को दिखाए कि अब तो समझ गए होंगे आप लोग। सारे शराबियों ने बड़े गौर से देखा उनको, बहुत पता चला कि शराब को पीते ही वो मर गया और पानी में वो बड़े आराम से तैर रहा है। तो सबने एक साथ कहा, डॉक्टर साहब आज आपने बहुत एहसान किया हम पर, आज आपने हमें बता दिया कि ये घर वाले फालतू ही परेशान करते हैं, ये पत्नी हमारे खिचखिच करती है रोजाना, है रिश्तेदार फालतू ही कहते हैं, गांव वाले फालतू ही कहते हैं। आज आपने प्रूव कर दिया कि दारू पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यानी दारू पीना अच्छी बात होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार अच्छी तरह देखो भैया, आप ये दोनों गिलासों को देख रहे हो, यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि देख रहे हो, इसको पीते ही मर गया, कि तभी तो पता चला हमें कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर साहब ने माथा पकड़ लिया कि यार ये तो मेरे समझाने में कुछ गड़बड़ है या आपके समझने में कुछ गड़बड़ है, मेरे को बताओ कि अच्छा कैसे है। तो सब साथियों ने, शराबियों ने एक साथ कहा कि डॉक्टर साहब आज आपने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है। कह रहे अच्छी बात कैसे है, कि आज आपने साबित कर दिया कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है साथियों, वो व्यक्ति डॉक्टर साहब उनको पॉजिटिविटी के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो नेगेटिव के प्रति कितने पॉजिटिव थे कि उनको भगवान दिखाई दे रहा था। कहने का मेरा मतलब है आज का एटीट्यूड को हमें किस तरह से करना है कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रहें, हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो पहला काम हमें हमारे एटीट्यूड को ठीक करना था, अगर इस चीज में कामयाब होना है। दूसरा है साथी बी 4 है, बी 4 है बिजनेस वॉल्यूम। हमें इसमें बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करने वाला बनना है, क्योंकि कितनी मीटिंग अटेंड कर लें, कितने जेआर सिम बोलें, लेकिन कंपनी पैसा कहां से देगी कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। इसमें हमें एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट के लिए बनना है। इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना है साथियों, पहला काम, अगर हमारा क्यों क्लियर है, अगर हम 90% से 10% में आना चाहते हैं, अगर हमारी ये है कि हम उन 10% लोगों में शामिल हों, हम पैसिव इनकम के लिए इस तरह काम करें, तो हमें पहला काम 100% प्रोडक्ट, नो एक्सक्यूज। पहला काम पानी हाथ में संकल्प लेके हमें यह करना है कि हमारे घर में जो भी सामान आए वो आसिम का आना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर हमें फौज में भर्ती होना है तो हम फौज की भर्ती पहननी पड़ेगी, अगर हमें वकील बनना है तो वकील की वर्दी पहननी पड़ेगी, पुलिस में भर्ती होना है तो पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। इवन आप सिक्योरिटी गार्ड भी बनना चाहते हैं, 8 से 10 हजार की नौकरी भी करना चाहते हैं, तो वहां भी आपको वर्दी पहननी पड़ेगी। पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वर्दी पहननी पड़ेगी। और मैं आपको उदाहरण बताऊं, आज बड़े बड़े दिग्गज, अक्षय कुमार का उदाहरण लीजिए आप, वो आजकल हार्पिक का ऐड करता है, बहुत समय से कर रहा है। आप देखिए अपना जो हार्पिक है वो नीले कलर का है, अपना जो टॉयलेट क्लीनर है नीले कलर का, हार्पिक का भी वही कलर आता है। वो नीले कलर का ब्लेजर पहन के आता है और उस पर हार्पिक लिखा हुआ। वो आजकल बाथरूम का भी एक वो क्लीनर का ऐड करने लगे, वो ऑरेंज कलर का होता है, तो उसमें वो ऑरेंज कलर का ब्लेजर पहन के आता है, कोट पहन के आता है और उस पर हार्पिक लिखा होता है। कितने बड़े बड़े थे। और तो सलमान खान को आप ले लो, पेप्सी का उदाहरण वो ऐड कर रहा है, तो पेप्सी की पूरी टी शर्ट पहन के आता है। आप यहाँ पर उन 10% लोगों में शामिल होने वाले हैं साथियों, तो आपको पहला काम क्या करना है, 100% पानी हाथ में लेके संकल्प करना। 100% का मतलब है 100%।
जैसे मैंने मेरे जूते पहन रखे हैं आरसिम के हैं, मोजे आरसिम के हैं, पैंट आरसिम की है, शर्ट आरसिम का है, बनियान आरसिम की है, अंडरवियर आरसिम की है, ये ब्लेजर आरसिम का है, टाई आरसिम की है, पेन आरसिम का है, नाता इसके साबुन से हूँ, कपड़ा इसके साबुन से धोता हूँ, पेस्ट इसका करता हूँ, चाय इसकी पीता हूँ, नमक मिर्ची हल्दी धनिया इसका इस्तेमाल करता हूँ, न्यूट्रीचार्ज इसका इस्तेमाल करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट है और जिनकी मुझे जरूरत है मैं 100% आरसिम का इस्तेमाल करता हूँ। और ये करते करते मेरी तो हालत साथी ये हुई, आप माने या नहीं माने, कि मेरा रोम रोम आरसीएम, मेरा पोर पोर आरसीएम, मेरा जर्रा जर्रा आरसीएम, और अगर किसी के पास में ब्लड चेक करने का कोई जुगाड़ है तो मेरा ब्लड भी चेक करेंगे तो साथियों वो भी निकलेगा प्योर आरसिम पॉजिटिव, प्योर आरसिम पॉजिटिव, प्योर आरसिम पॉजिटिव। इस तरह से इस चीज में मैं रंग गया हूं। तो आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा अगर इसमें कामयाबी लेनी। दूसरा, हमारा नाम है डायरेक्ट सेलर, नहीं कि डायरेक्ट यूजर। हमें रिटेल करना सीखना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया, रिटेल करना सीखे। जो आपने सीखा आप सोच के देखिए, एक लड़का पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, अगर हम उसका टेस्ट नहीं लें, अगर उसकी परीक्षा नहीं लें तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? अगर उसमें अच्छे नंबर लेके आता है तो हम कहते हैं बच्चे ने पढ़ा है, अगर फेल होता है तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ा है। वही चीज है, हमने हमारे एटीट्यूड को ठीक करने के लिए बुक्स पढ़ी, ईसीजी की किताबें पढ़ी, प्रोडक्ट की बुक पढ़ी, प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में लिया, यूट्यूब पर हमने प्रोडक्टों का नॉलेज लिया। वो नॉलेज को हमें एक्शन में बदलना है, क्योंकि एक सक्सेस का फार्मूला है नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू सक्सेस। अगर आपके पास में नॉलेज 100% है और एक्शन 0 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपके पास में एक्शन 100% कर रहे हो और नॉलेज कुछ नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो आपको 100% नॉलेज है और उसको एक्शन करना। जो आपने नॉलेज लिया उसको और उसका पता कैसे चलेगा? ये बीवी जनरेट होगा, आपको ध्यान है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स का पाउडर है, बच्चों का न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। आपने वहां से सीखा और रोजाना 2-4 लोगों के किड्स के बारे में बताया, जिनके 2 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनको अगर आपने बताया उनमें से कोई न कोई प्रोडक्ट तो लेगा। आप न्यूट्रीचार्ज यू के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि भैया आंखों के लिए ये फायदेमंद है, ये ब्लू जो रेज आती हैं उनको से हमारी आंखों की सुरक्षा करता है, तो वहां से वो बिकेगा। आपने एसएनएफ के बारे में लोगों को बताया कि जो मोटे लोग हैं उनको स्लिम करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लें, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। आपको ध्यान रहेगा कि आज सीखा, आपको ध्यान है कि S5 देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना। अगर प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग करने वालों को दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दूध पिलाती माँ को दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें सीखोगे तो ही तो पता पाओगे, वरना दूर में लगते रहेंगे। इसलिए इन प्रोडक्टों से हमें रोजाना के बारे में, हरी संजीवनी के बारे में बताओ, गार्डन गोल्ड के बारे में हमें बताना है, औसंजा के बारे में हमें बताना है, हर चीज के बारे में जो भी है तो वो हमें प्रोडक्ट का रिटेल करना सीखें। और तीसरा काम जो अभी बहुत ही ब्रह्मास्त्र के हैं, राफेल कह सकते हैं, राफेल। तीसरा काम है जो अभी चालू हुआ है, डिस्प्ले वाल। ये आपके इन दोनों कामों को बहुत आसानी से करा सकते हैं अगर आपने डिस्प्ले वाल खोल लिया। डिस्प्ले वाल के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से आप इन प्रोडक्टों के बारे में, इन प्रोडक्टों के हमारा बिजनेस वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है। और अब तूफान मचा हुआ साथ में, इसने तो चमत्कार कर दिया। और अभी जो नया घोषणा की है पीसी सावड़ा जी ने, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां पीसी सावड़ा जी के लिए, जिन्होंने बहुत जबरदस्त कर दिया कि डिस्प्ले वाल के लिए भी जितने भी डिस्प्ले वाल होल्डर हैं, मान लीजिए उन्होंने डायमंड क्लब कर रहे हैं, 6 महीने उसको मेंटेन कर लिया, तो 7वें महीने में उनको 5000 का सामान फ्री में मिलेगा। और फ्री में जहां मिले तो वहां तो लाइन लगती है साथ में। तो ये जानकारी हमें सब लोगों को तक पहुंचानी, कितना बड़ा वो अब डायमंड क्लब हम आज तक करते आ रहे थे, लेकिन हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था, ये एक्स्ट्रा लाभ है। अगर डबल डायमंड कर रहे हैं तो 10,000 का मिलेगा, अगर स्टार डायमंड करेंगे तो 25,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा, अगर क्राउन कर रहे हैं तो 50,000 का सामान मिलेगा, अगर 1500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो 1500 का सामान आपको फ्री मिलेगा। तो डिस्प्ले वाल पे अपना फोकस करें और इन सबको करके हमारा एक होना चाहिए कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने में हमें एक्सपर्ट बनना है। इन सारे का निचोड़ पता कब चलेगा? अगर आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन सब चीजों को पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इस तरह से आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। ये है आपका बिजनेस वॉल्यूम करने का दूसरा। तीसरी चीज आपकी, पहला था एटीट्यूड, दूसरा था बिजनेस वॉल्यूम और सी फॉर, तीसरा है साथियों सी फॉर करेक्ट।
स्पेलिंग का देख लेना साहब, सी फॉर करेक्टर। अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना साहब, इस बिजनेस में अगर हमें बहुत कामयाब होना है तो हमें इस पे काम। किसी ने कहा है कि पैसा खो दिया आपने तो कुछ खो दिया, स्वास्थ्य खो दिया तो बहुत बड़ा खो दिया, लेकिन अगर आपने करेक्टर खो दिया तो सब कुछ। अपने करेक्टर को, हमारे कार्डिनल रूम में भी लिखा हुआ है, नेवर एवर मेस अप एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। किसी नंबर पे स्पाउस है, हमें किसी की भी फैमिली पे बारे में गलत नहीं सोचना, क्योंकि ये फैमिली करेक्टर को आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, इसकी वजह से पूरे साफ हो गया, बड़े बड़े दिग्गजों को देखा है, तो इसमें हमें मजबूत करना। लेकिन मेरा यहाँ पर करेक्टर का मतलब है कि आपको आरसीएम में करेक्टर इतना उज्जवल रखना है। कौन सा? आपकी ब्रांड इमेज बढ़नी चाहिए। हर किसी कंपनी में नहीं जाना है भूल के भी, आरसीएम में है तो आरसीएम, क्योंकि आरसीएम बाकी सारी कंपनियां नदियां हैं, आरसीएम जो काम वो कर सकते हैं आरसीएम तो कभी भी कर सकते हैं। इसलिए आरसीएम से बड़ा कोई नहीं है। आरसीएम में अपनी इमेज इस तरह से बनाएं कि मेरा जो अपलाइन है वो कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा अपलाइन मेरे साथ रहेगा आपके। क्योंकि होता क्या साथी, मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है कि अपलाइन पॉजिटिव डाउनलाइन नेगेटिव, अपलाइन पॉजिटिव डाउनलाइन नेगेटिव। अपलाइन को पॉजिटिव देके डाउनलाइन मानस बना रही है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ, और इन डाउनलाइन को देके अपलाइन मानस बना रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ। होता क्या है, इधर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और इधर से क्या होता है कि नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और कई बार हालात होते हैं इधर वाले पूरे नेगेटिव और इधर वाले पूरे पॉजिटिव, बहुत सारे चीज। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें आरसीएम के प्रति कि आरसीएम से ईस्ट या बेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप इतना बड़ा आपको देंगे कि कुछ नहीं। मेरे को एक बात याद आती है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर जोकर नहीं बनना, जोकर हर कंपनी करता है। इसलिए भूल के भी आरसीएम के अलावा कोई दूसरा प्लान नहीं करना। मुझे ये बात याद आती है, बहुत ही शानदार थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बार एक लड़का था जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया। उसके माँ बाप थे, माँ की उम्र थी 50 साल और पिताजी की उम्र थी 52 साल। हुआ क्या कि वो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, तो हमारा देश तो विकासशील है, बाहर के देश विकसित है। अब तो खैर हमारा देश भी विकसित होने जा रहा है लगभग साल, क्योंकि आरसीएम आ गया तो निश्चित रूप से विकसित तो होना ही है। तो वो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ एक मेडिकल पर एक दवाई मिल रही थी, टैबलेट की, एक टैबलेट खाओ 25 साल उम्र कम। एक टैबलेट खाती कितनी साल उम्र कम हो जाती है? 25 साल। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं मेरे पापा के एक टैबलेट मम्मी के लिए, एक टैबलेट पापा के लिए, मैं 2 टैबलेट लेके, और उसने कोरियर कर दिया अपने घर पे। और मम्मी और पापा को बोला कि आप एक एक टैबलेट खा लेना तो आप जवान हो जाएंगे, एकदम जवान हो जाएंगे। मैं आऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा आपको लोगों को देख के, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो इस फैसिलिटी नहीं है जवान होने की, यहाँ इस देश में है। तो मैंने ये आपके पास में टैबलेट भेजी, तो उसने खरीदी और वहां से कोरियर कर। 2-1 महीने बाद में वो इंडिया आता है, बड़ा खुशी खुशी घर पे, के सोच सा कल्पना कर रहा होगा कि मेरी माँ जो 50 की थी कितने की हो जाएगी? 25 की हो जाएगी। मेरे पापा जो 52 के थे कितने के हो जाएंगे? 27 के, एकदम यंग हो जाएंगे। बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मी पापा कैसे लग रहे होंगे। एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट से टैक्सी करके घर पे पहुंचा। अब देखता क्या है कि वो जैसे वो घर पे पहुंच रहा था तो देख क्या रहा था कि वहां से देखते देखते उसको दिखा कि उसकी माँ दरवाजे पे बैठी हुई है देवी के पास में, और एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में है। 2-1 साल का एक बच्चा है जो उसकी गोद में। अब उसने जाके देखा कि क्या हुआ ये, मैं गया जब तो सब कुछ ठीक था, और ये क्या हुआ, माँ के बच्चा है मेरे भाई कब हो गया? तो बड़ा असमंजस हुआ, गौर भी कर रहा था क्या हुआ ऐसे। अब उससे रहा नहीं गया, आते माँ के चरण छुए, बोला माँ ये तूने क्या किया? माँ वासी हो गई, ऐसा क्या हुआ कि तेरे गोद में बच्चा, तेरे गोद में ये बच्चा। माँ ने कहा तू बेटा तू जो सोच रहा था वो चीज नहीं है, ये बच्चा नहीं है। कि ये कौन है? तो ये बच्चा नहीं है, तेरे पापा है। कि मेरे पापा है? पापा तो ठीक ठाक थे, और मैंने वो दवाई दी थी ना आपको, कि वो तो सारी ठीक है। मैंने इनको बताया कि ये दवाई 25 साल उम्र कम कर देती है, तो मैंने सोचा कि एक इनको दे दूंगी, एक मैं ले लूंगी। तो मैंने सोचा भाई सुबह ले लेंगे, तो मैंने उनको दोनों टेबलेट उनको ही दे दी, गोली दोनों को दे दी। और इनको जवान होने की ज्यादा मची हुई थी, एक की जगह 2 खा गए।
और 2 खाते ही पापा से पप्पू बोल गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है साथियों कि अगर हम दूसरी कंपनियां करेंगे तो हम भी पप्पू बन सकते हैं, हमारी इमेज चल सकती है। इसलिए भूल के भी दूसरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। आज से मैं आपको अपने आप में एक ब्रांड बनना चाहती हूँ, ब्रांड बनना। अगर इस चीज को आपने फॉलो किया, निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोकेगी। इसलिए इस पे विचार करें, इन तीनों चीजों पे विचार करें। मैंने इस बिजनेस को 25 नवंबर 2001 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरे ये बात 25 नवंबर 2001 को इसी तरह की एक मीटिंग थी, छोटी सी 5-7 लोगों की मीटिंग थी, उसमें मैंने ये प्लान समझा था और प्लान समझ के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 25 नवंबर 2001, टाइम कितना था? 25 नवंबर 2001 को मैंने इस बिजनेस को चालू किया। चालू करते ही मेरे इसमें 144 रुपये आया था। पहला मेरा जो स्टेटमेंट बना था वो 144 रुपये का बना था। दूसरी बार मेहनत करी, 250 रुपये आई। तीसरी बार मेहनत करी, 300 का है। 3-4 महीने सूखे निकल गए क्योंकि उधर ज्वाइनिंग से पैसा आता था, ज्वाइनिंग से पैसा आता था। ऐसा करते करते कभी 500 आए, कैसे पहले साल में मुश्किल से 2-1 हजार रुपये मेरे पास में आए। ये भी मैं बना के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को निराशा नहीं हो, बल्कि इससे भी कम आया था। कभी आया, कभी नहीं आया। फिर प्रयास किया, अगले साल मुश्किल से 20-1 हजार रुपये साल भर में मेरे पास आए। कभी 4,000 आए तो कभी 6 महीने सूखे निकल गए, कभी 5,000 आए, कभी 7,000 आए। 30 साल काम किया, 85 हजार आए। रॉयल्टी का कहीं नाम नहीं था, लेकिन लगे हुए। ये वो दौर था कि लोग छोड़ के जा रहे थे, कोई आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन एक विजन क्लियर था, तो इसलिए लगातार लगे रहे। और ऐसा करते करते 25 चौथा साल निकला, 5वीं साल निकला, और जनवरी 2006 में मेरा इससे मैं अमरल बना और 1,15,000 रुपये का मेरा पेमेंट बना। जनवरी 2006 मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा था कि 2 से 5 साल अगर इस काम को करेंगे तरीके से तो लाख रुपए महीना आ सकता है। 25 नवंबर 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, 1,15,000 जनवरी 2006 से। उसके बाद में जब तक आरसीएम का फर्स्ट केस था, 2.25 लाख रुपए महीने तक मेरे पास में इसमें पैसा आता है। इस तरह से करके आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पैसा मैंने बनाया। इस बिजनेस की बदौलत बहुत सारी संपत्तियां मैंने बनाई। आज इस बिजनेस की बदौलत मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। यानी जो चीज मैंने चाही वो सारी की सारी मैंने इस बिजनेस के माध्यम से। आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर लगे रहे, यानी मेरे 5 साल रॉयल्टी में 4.5 साल में जाके मेरी रॉयल्टी, लेकिन मैं लगा रहा था बिना इनकम के भी मैं लगा रहा था, क्योंकि मुझे ध्यान था कि मान सिंह इसके अलावा तू और कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा था नहीं, बिजनेस कर नहीं सकता था, और पढ़ाई इतनी कर ली कि आगे करने की बस की बात नहीं थी। इसलिए प्राइवेट स्कूल खोला मैंने। प्राइवेट स्कूल में मेरे को 2500 रुपये मिलते थे, मेरा खुद का स्कूल था गाँव में। स्टाफ को इनको देने के बाद में, क्योंकि गाँव में आप जानते हैं कि एक तो फीस कम होती है, छात्र संख्या कम होती है, एक ही चीज ज्यादा होती है, उधारी, और इसलिए सब कुछ देने के बाद में 2500 रुपये मुश्किल से बचते थे। 7:30 बजे से स्कूल खोलता और 1:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाता, घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करता, 3 बजे से ट्यूशन पढ़ाता, 1 घंटा एक बच्चे को घर पे जाता, वहां 100 रुपये मिलते, फिर दूसरे घर में जाता, वहां 100 मिलते, फिर तीसरे घर में जाता, वहां 100 मिलते, कहीं 2 को पढ़ाता, कहीं 3 को, रात के 11 बजे तक मैं पढ़ाता, और 2-1 हजार रुपये साल भर इधर से कमाता था। 2,500-4,500 रुपये मुझे मिल रहे थे। ये 2,000 भी रेगुलर नहीं थे, ये 6 महीने चलते थे, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट पेरेंट्स परीक्षा के आसपास ही पढ़ाया करते थे, छुट्टी में कोई नहीं पढ़ाता। मैं किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, क्योंकि मैं जो कमा रहा था 4,500 रुपये, इससे मेरा पूर्ति नहीं हो रही थी। मैं चाहता, भौतिक शुरू से एम्बिशियस रहा था, पूरा बड़ा करना चाहता था, मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे। मैं इतना एक्साइटेड था कि काम करने के लिए कभी थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, भाई ये 11 बजे तक है, मैं 12 ये फार्मूला देख रखा था कि टाइम बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। तो मैंने सोचा 12 बजे पढ़ा लूँ, मैं 1 बजे भी पढ़ा लूँ, 2 घंटे सो लूंगा, 3 घंटे सो लूंगा। लेकिन समस्या थी कि रात के 12 बजे कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, 1 बजे कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तो अपने आप को इनमें एडजस्ट किया, जिंदगी गुजर रही। उसी समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपके आ सकती है 2 से 5 साल। और मैंने इसकी शुरुआत की, लगातार इस पे काम किया, नेगेटिव नहीं हुआ, बहुत सारे चैलेंज आए, लगा रहा, और लाखों रुपए महीने की मैं पहुंच सकता। जब मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ तो अब तो सब कुछ अपॉर्चुनिटी है। अब तो आपका ये चैनल आ गया, आपको किसी अपलाइन की सत्तू पवार साहब को मैं चाहता हूँ एक बार दिल से आप उनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि ऐसा सिस्टम दिया है जिसके माध्यम से यहाँ रह के आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अगर इसकी इंपॉर्टेंस को आपने समझा, अगर इसकी प्रायोरिटी को आप लोगों ने समझा। 8 से 9 बजे 8 PM to 9 PM इस टाइम की प्रायोरिटी को अगर आपने समझ लिया, मैं समझ कहता हूँ साल भर के अंदर आप यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स टेक्निकल हो सकता है। अगर साल भर इस चीज को लेकिन करना तो पड़ेगा।
क्योंकि हमारी आदत क्या है कि मुश्किल काम करने की आदत पड़ी हुई है, सरल काम को। मुझे याद है जब एटीएम आया था तो बहुत से लोग एटीएम को यूज नहीं करते थे, क्या पता क्या हो। आज ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, बहुत से लोग ऑनलाइन को यूज नहीं करते। मुझे एक किस्सा याद आता है कि हमारे गांव में एक पड़ोस का शहर है दूदू, वहाँ के एक सज्जन थे, तो उनके कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनके दादाजी को एक हॉस्पिटल में लाया गया इलाज के लिए। तो हॉस्पिटल में लाके वो लिफ्ट के सामने खड़ा कर दिया कि लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। दादाजी देख रहे थे कि लिफ्ट में से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट के वापस आई और उसमें से औरतें बाहर निकली। कुछ लेडीजें थी जो ऊपर से नीचे आई थी, जेंट्स थे जो नीचे से ऊपर जा रहे थे। अब दादाजी को भी वहां पर क्या किया गया कि दादाजी आपको इसमें बैठना है। दादाजी असमझ में हो गए, भाई साहब मैं इसमें नहीं बैठूंगा, इस मशीन में मैं नहीं बैठूंगा, कि मैं तो ऐसे ही चल लूंगा, कि नहीं इससे अपन जल्दी चलेंगे, कि भूल के भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि यहाँ तो आदमी घुसता है और तो बन के आता है। तो कहने का मतलब मेरा मतलब है कि आदमी है जो आसान काम करना में बड़ा मुश्किल समझता है। आज ये 8 से 9 बजे तक का ये प्रोग्राम ही बहुत आसान है। अगर इसको प्रायोरिटी हमने दे दी, आप बहुत स्मार्टली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आपको इसकी प्रायोरिटी देनी है। आप लोगों ने इतनी देर बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस रंग बिरंगी दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और दुनिया उसी को सलाम करेगी जो आरसीएम के संग होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, सब कुछ को इनवाइट कर रहा हूं मैं आगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। मान सिंह जी सर, बिल्कुल शानदार प्लान था और आपने बहुत शानदार चीजें बताई आज कि भाई एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस वाले और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ा शानदार उदाहरण दिया है और लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और मैं मानता हूँ आज के प्रोग्राम से लोगों को पास एक अच्छी एजुकेशन जाएगी और सबको शानदार फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अरविंद सिंह जी जुगतौल सर से निवेदन करूंगा, वो आएंगे और आज का प्रोग्राम कैसा लगा एक शानदार मैसेज देंगे सर। मिस्टर अरविंद सिंह जी सर। थैंक यू सर। जी जय श्री दोस्तों। सर आज तो मानसी जी छा गए सर, बिल्कुल सैल्यूट करने की इच्छा हो रही है सर। बिल्कुल आज जिस ढंग से समय गया पता ही नहीं चला आपका, बहुत ही आनंद आया सर, बहुत ही शानदार ढंग से काम हुआ है। और स्पेशली मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने जिस ढंग से कहानियों के माध्यम से और छोटे छोटे टुकड़ों में और इस ढंग से बात रखी कि बिल्कुल सीधा, जैसे सतीश जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया। एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, उस पर जो आपने फोकस किया है, बहुत अनुकरणीय, बहुत ही आनंददायक चीज है सर। दूसरा आपने जो एबीसी के बारे में बताया, तो ये भी बात हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया बात है सर। और नए साथियों के लिए जुड़ने के लिए आपने जिस ढंग से बताया है कि इसका स्कोप क्या है और छोटे छोटे टुकड़े लेकर के बंदर की जो आपने कहानी बताई थी, बहुत ही अनुकरणीय है। शराब की जो आपने बात बताई है, बहुत ही अनुकरणीय बात बताई है, पॉजिटिव है। और सबसे बढ़िया सर, मुझे तो लिफ्ट वाली कहानी लगी आपकी। हकीकत में सर दुनिया को पता ही नहीं है कि अंदर घुस कौन रहा है, बाहर निकल के आ रहा है। बेसिकली दे डोंट नो व्हाट इज द MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, उनको पता ही नहीं है। इसलिए लोग बिल्कुल ऐसे डरते हुए आपसे बात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई मान सिंह जी, आनंद आ गया सर। वंस अगेन आपके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग और दिल से बधाई देता हुआ। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद अरविंद सिंह सर। बिल्कुल सबका अलग अलग एजुकेशन है, सबका अलग अलग नॉलेज है और सबके नॉलेज से पूरी टीम को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। और अभी मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अभी 10 मिनट के अंदर सबसे व्यूज लेने के बाद में हम लोग एक बार करें, उसके बाद 10 मिनट के लिए सभी लीडर लोगों से मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि आज आने वाले अभी 9:15 के ऊपर टीसी छाबड़े जी के असिस्टेंट मिस्टर अर्पित जी जैन हमारे बीच में शामिल होंगे। तो जो टीसी छाबड़े जी का हमने एक प्रोग्राम लिया है, उस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम सभी लोगों का टारगेट क्या होगा। तो टीसी जी ने अपने असिस्टेंट मिस्टर अर्पित जी जैन को 9:15 बजे हमारे प्रोग्राम में भेजेंगे। तो उसमें जूम मीटिंग के ऊपर ओनली फॉर सीनियर लोग ही जुड़ेंगे। तो 9:15 बजे में अभी टाइम अपने पास है, तब तक हम लोग व्यूज जान लेते हैं। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर रामदास जी भाटी सर को। रामदास जी मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। वैसे तो मान सिंह की तो जयपुर के किंग है ही है सर,
और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरी विधिवत रूप से सारी जानकारी दी। और जैसे जगतो जी बता रहे थे, एबीसी बड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आज उन्होंने उदाहरण और कहानियों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया साहब। क्योंकि मान सिंह जी का प्रोग्राम मैंने आज का प्रोग्राम आज का पहली बार गजब की बहुत गजब की जानकारी दी। इस तरीके से अलग अलग लीडरों की जानकारी मिलती रहेंगे तो अपनी टीम में बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी सीनियर से निवेदन है, अभी हम कोई जाएंगे नहीं, प्रोग्राम पूरा खत्म होने के बाद में हम सभी लोग 10-15 मिनट के लिए वापस जुड़ेंगे सभी लोग। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धनराज जी भाटी सर को। धनराज जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर, वेलकम बिल्कुल सर। सर। शानदार मान सिंह जी ने बहुत ही शानदार, जो क्योंकि इधर उधर जो भटकाव में आते हैं ना लोग सर, जो पापा से पप्पू बन जाते हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ही शानदार सरल तरीके से बताया इन्होंने कि अगर हम सही तरीके से लगातार अगर एक ही जगह पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बनेगा। नहीं तो हम चाहे इधर आए चाहे इधर आए, मेंढक की तरह अगर इधर उधर कूदेंगे तो आखिर में रिजल्ट भी वही आएगा, हमारा 0। तो इसलिए हमारे को एक ही जगह अपलाइन से सीखते हुए लगातार अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू JRCM। बहुत धन्यवाद धनराज जी भाटी सर। बिल्कुल आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे बना रहे। हमारे बीच के अंदर बाड़मेर से मिस्टर केसराम जी बम्बू हमारे बीच में है। केसराम जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल श्योर सुन रहा हूँ सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल शानदार। बिल्कुल सभी साथियों को JRCM। मान सिंह जी ने तो आज बिल्कुल समा बांध दी सर, वेरी नाइस। इतना बेहतरीन बताया कि दायां रहना है कि बायां रहना है, ये किसके ऊपर है? अपने खुद के ऊपर। दूसरों को नहीं कहा कि कोई आपको लेकर जाएगा, अपने आप को तय करना कि आपको जाना किधर है। बहुत बेहतरीन शानदार मैसेज दिया था। और एक जो मैसेज इन्होंने दिया था उससे मैंने कुछ निकाला है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर फसल बोओगे तो कई गुना फसल होगी, पैसे इन्वेस्ट करोगे तो कई गुना पैसे बन जाएंगे, पर तू समय को इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे मान सम्मान सुरक्षा बन जाएगी। बहुत शानदार मैसेज दिया था। निर्वाण साहब को बहुत बहुत बधाई, और सुमेर पवार को जो आप हम सभी को लेके चल रहा है। थैंक यू सर। JRCM। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे। और अब हमारे बीच में मिस्टर LL पालीवाल जी जयपुर से है। LL पालीवाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? LL पालीवाल जी, LL पालीवाल जी हमारे बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर इंदर सिंह जी सर को। इंदर सिंह जी शेखावत सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। हेलो। इंदर सिंह जी, आप बोलिए सर। इंदर सिंह जी आवाज आ रही है? इंदर सिंह जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही सर? आ रही सर। सर आज का जो इतना जबरदस्त प्लान मेरी अपलाइन इतना जबरदस्त दिया सर, कमाल कर दिया एक एक एग्जाम्पल के द्वारा। और हमने अपनी झंडा गाड़ दिया है, आज की तारीख में 10,000 बीवी कर दिया है। और हम चाहते हैं कि मेरी टीम में 50 से 50 बीवी में दुकानें खोलूंगा और आपको नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 लीडर बनाऊंगा सर। मैंने वादा कर लिया है और आज की तारीख में मैंने कर लिया सर। मैंने सोचा है, ये इतनी ट्रेनिंग से मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी ट्रेनिंग मिल रही है मेरे को कि कोई भी बंदा कर सकता है। जब मैं कर सकता हूं तो सर हर बंदा कर सकता है। और इस महीने का 1 लाख का बिजनेस मैं खुद करूंगा सर। करोड़ टारगेट है मेरा सर, मेरा कोई टारगेट नहीं है। और जब तक मेरे को टेक्निकल नहीं मिलेगा, ना सोऊंगा आपको ना आपको सोने दूंगा। बहुत धन्यवाद इंदर सिंह जी। बिल्कुल मेरे को विश्वास है आपके ऊपर कि आपकी कंपनी करने में कोई फर्क नहीं होता है। और इंदर सिंह जी ने क्राउन क्लब का टारगेट लिया है और 6 महीने मेंटेन करेंगे क्राउन क्लब। और क्राउन क्लब मेंटेन करने के बाद में इनको 7वें महीने के अंदर 50,000 रुपए का माल फ्री मिलेगा। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। मैं सभी साथियों से बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर भी हमारे साथी आए हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। TC छाबड़ा जी के हम लोगों ने नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर टाइम लिया है। उसके अगर आप TC छाबड़ा जी के प्रोग्राम के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर महीने के अंदर अपनी पर्सनल ID के ऊपर डिस्प्ले वॉल से आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। अगर आप डिस्प्ले वॉल से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप अक्टूबर मंथ के अंदर करते हैं तो दोस्तों आपको नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर
टीसी छाबड़े जी के साथ 1 घंटे का एक प्रोग्राम मिलेगा, जिसके अंदर आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर, जो व्यक्ति नया ज्वाइन हो रहा है, नए ज्वाइनिंग के व्यक्ति को अगर आप डिस्प्ले वॉल से ज्वाइनिंग करवाते हैं, अगर वो डिस्प्ले वॉल से ज्वाइनिंग करता है तो आपको भी उस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये जानकारी आपके लिए शानदार है। तीसरा उसके अंदर ये है, जो भी शख्स हमारे बीच के अंदर है, जो न्यू रॉयल्टी पे आएगा और जो न्यू टेक्निक पर आएगा, उनसे टीसी छाबड़ा जी से बात करने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में तो शामिल होंगे ही, टीसी छाबड़ा जी आप लोगों से बात करेंगे इसके अंदर। और जो पुराने जो पिन एचओ हमारे बीच में है, अगर पुराने पिन एचओ अगर अपनी पिन को चेंज करते हैं, उनसे भी टीसी छाबड़ा जी से बात करने का आपके पास एक शानदार मौका रहेगा। इसके अलावा जो डिस्प्ले वॉल की जो हमारी जो बिलिंग होती है, जो हमारे अलावा टीम की भी बिलिंग हम लोग करते हैं, तो मेरी टीम के अंदर जो भी टॉप 10 जो हाईएस्ट सेलर होंगे, उन टॉप 10 के अंदर जो 10 लोग टॉप मेरिट के अंदर होंगे, उन सभी लोगों को प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद में अभी हम सब लोगों के टारगेट क्या होने वाले हैं, उस टारगेट के बारे में हम लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद में वापस जुड़ेंगे सभी सीनियर लोग। वहाँ पे टीसी छाबड़ा जी के असिस्टेंट अर्पित जी जैन हमारे बीच में शामिल रहेंगे, वो हम सब लोगों के टारगेट लिखेंगे वहाँ पे, तो वो बाद में बात करेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने इन्वाइट करता हूँ मिस्टर तहसीलदार साहब हमारे बीच में, मिस्टर भगवान दास जी दानेरा से। सर वेलकम, स्वागत है। जय आर सी एम सर, जय आर सी एम। जय आर सी एम सर। बहुत मजा आ गया सर, नए नए लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उनसे हम सीख रहे हैं और आगे हमारी तैयारी कर रहे हैं हम अब आगे बढ़ने की। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका स्नेह और सहयोग ऐसे ही बना रहे, और आप जैसे अधिकारी अगर हमारे साथ रहेंगे तो बहुत बड़ा बहुत शानदार होगा और काम करने में मजा भी आएगा। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हीरालाल जी भट्टी सर जोधपुर से। हीरालाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर। आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत और शानदार रहा। अब इस प्रोग्राम की तारीफ कहाँ से और किस टॉपिक से करूं, ये मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का था, वो वाकई लाजवाब था। थैंक यू सर। मान सिंह जी अगेन धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। बिल्कुल आज का प्रोग्राम वाकई में परवीन जी शर्मा ने बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत की थी, एक शानदार तरीके से उन्होंने अपना विजन रखा था और मान सिंह ने तो समा बांध दिया था इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ बाड़मेर से मिस्टर लूणगंज जी शर्मा सर को। लूणगंज जी शर्मा सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। जय सिंह। जय सिंह। आज तो मजा आ गया सर ने तो बहुत शानदार तरीके से और कहानियों का मिश्रण करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस के बारे में समझाया। बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम के भी काफी साथी आज यूट्यूब पे लाइव थे, उनके भी मैसेज आ रहे हैं अभी कि बहुत बढ़िया शानदार मीटिंग रही आज की। बहुत बढ़िया करने वाला है सर इस महीने के अंदर। टीसी छाबड़ा जी से बात तो पक्का करेंगे, ये गारंटी है। जय सिंह। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल मिस्टर जगदीश जी जांगीर बगरू से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगदीश जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगदीश जी हमारे बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो कनेक्ट होंगे आपसे बात करवाएंगे। वेलकम सर। बोलिए सर। हेलो जय सिंह सर। जय सिंह। हाँ सर, आज का जो प्रोग्राम रहा मान सिंह जी सर का, ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी खुशकिस्मत बात है कि हमारे पास में इनका सानिध्य हमेशा मिलता रहता है और बहुत अच्छी सीखने के लिए उन्होंने जो बहुत चीजें आज बताई कि हर व्यक्ति चाहता है कि आगे से आगे बढ़ना, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो बड़ा बिजनेस कैसे करे, उसके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो आज इनसे ये सीखने को मिला कि एक नेटवर्क सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारे जो सारे सपने हैं वो पूरे कर सकता है और हमें सफलता की ऊंचाइयों पे ले सकता है। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और साथ ही साथ सर मैं आपको और सुमेर जी सर को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरह से प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका स्नेह और सहयोग ऐसे ही बना रहे हमारे बीच के अंदर। और मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे बीच के अंदर
मिस्टर कुम सिंह जी प्रयास सर को। कुम सिंह जी प्रयास सर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। प्रवीण जी सर को और मान सिंह जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी सर। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर पे, आपने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, इसके माध्यम से नए नए लोगों से नई नई जानकारी सीखने को मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग और स्नेह है, और मेरी कोई ताकत नहीं है, आप लोग ही मेरी ताकत है। आप सभी लोग सीनियर मेरी हिम्मत है, और आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो आपका सहयोग और स्नेह मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर लियाकत खान जी सर भीलमाल से। लियाकत जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आसिम सर, आसिम सर। मान सिंह जी का कार्यक्रम शानदार रहा सर, जोरदार ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम था सर। बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा विजन उन्होंने बताया सर। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, और जो भी टारगेट दिए जाते हैं उस टारगेट को अचीव करें। और मैं सब सीनियर लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा सर, अभी भी जितना योगदान हम लोगों का होना चाहिए इतना योगदान नहीं मिल पा रहा है। अभी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर 60-70 से ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। इतनी बड़ी टीम में कम से कम 500-1000 लोग हमारे यहाँ पे आने चाहिए। अगर एक तरफ हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बड़ी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी टीम को जो फायदा होना चाहिए, जो समय हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस समय का फायदा पूरी टीम को मिले तब मजा आएगा इसके अंदर। आप जितनी ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा आपका। तो आप सब लोग मिलकर सहयोग करें और इसको सीरियस लें। जब भी प्रोग्राम डिजाइन होता है, आपको खुद को ये तय करना, आपकी टीम के अंदर जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर 2 से 3 बार आपके मैसेज आने चाहिए। पर्सनल लोगों के पास भी मैसेज आने चाहिए, लोगों को लगे यार वाकई में प्रोग्राम शानदार हो रहा है। तो आपका कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम के लिए। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ 2 साल बांधी हुई मिस्टर रामस्वरूप जी सर हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर, और ये बात समझ में आई कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये खुद का एटीट्यूड का बिजनेस है, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, टीम के लिए भी पॉजिटिव आएगा। आज की बहुत अच्छी बात लगी सर, बहुत अच्छा हमारे समझ में आया, और हमारी टीम में पूरा लागू करेंगे। जिन लोगों के पास अभी सूचना नहीं है उन एक व्यक्ति को भी हम भेजेंगे और ये प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सर। बिल्कुल अब हमारे बीच के अंदर है मिस्टर आमदीन जी खोकर। आमदीन जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आमदीन जी खान जी शेख। आमदीन जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आमदीन जी हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर उपवाराम जी सोलंकी। उपवाराम जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आज का तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा मान सिंह जी सर का, और बहुत ही शानदार सिस्टम के बारे में जानकारी दी। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू धन्यवाद उपवाराम जी। बिल्कुल आपका सहयोग और ऐसे बना रहे। जैसे आप जैसे दिग्गज व्यक्ति अगर इस बिजनेस को कर सकते हैं तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कर सकता है इस बिजनेस के अंदर। आपसे प्रेरणा मिलती है सब लोगों को, और तो बहुत बढ़िया होगा सर। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हर्षिमल जी गहलोत, जोधपुर से जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। हर्षिमल जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। मेरी आ रही है सर? आ रही है सर। बिल्कुल वेलकम, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। आज प्रवीण जी शर्मा ने और जयपुर से मान सिंह जी निर्वाण ने जो प्रोग्राम लिया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। और वैसे मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन गाड़ी चला रहा था, तो मैं दोबारा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही अगर हमेशा जुम